जब आप ऐसे बड़े लोगों से मिलते हैं आपको एहसास नहीं होता कि कितने अजीम लोग थे ये पूरी रौनकें हैं नाज़िमाबाद में डालने वाले। ये डायरेक्टर शाह का मुझे रोने का भी दिल जाता है, लेकिन ये बच्चा जो हमारे साथ, मैं इसका चाचा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बच्चे हमारे सामने बड़े हुए और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ जुनैद कि तुमने किसी भी तरह से कमी नहीं रखी, बल्कि ज़्यादती लग रही है मुझे। तुमने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं जो बहुत बड़ी तालियां। आप देखें कि ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ये एक एक दिन में नहीं, इसके लिए जितनी मेहनत की जा सकती है की गई है। यहाँ का स्टाफ 20-20 साल से यहाँ है, हर एक को मैं जानता हूँ। अभी मैं मुख्तार से मिला यहाँ कैंटीन में, मुख्तार को रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़े बड़े लोग यार, ये मुख्तार को तुमने कोई तरक्की को दी है कि नहीं दी? वो तरक्की यही है कि पहले ये कैंटीन चलाते थे, अब ये कैंटीन के ओनर हैं। तरक्की तो होगी। ये जॉन्टी रोड्स बिल्कुल यहाँ आए हुए, हमने यहाँ पाकिस्तान टीम के साथ मैच भी खेला हुआ है और अब सऊद इस शमा को लेके चल रहे हैं और मैं सऊद को अभी बहुत ही बड़ा फैन हूँ। इधर आओ सामने। इनके फैन है, लेकिन एक अच्छा मुझे कहा गया सुना है कि ये बहुत बड़े एक्टर है, लेकिन आज तक इनकी एक भी फिल्म मैंने खुद नहीं देखी। ये देखें, ये जिन खवातीन के साथ देखे गए हैं। अच्छा ऐसा है? नहीं फिर तो आप ना डिस्क्लोज करें यार। नहीं डिस्क्लोज नहीं, पूरी दुनिया के सामने नाचा है ये छुपाया नहीं, नचाया भी नहीं है हमारा। अच्छा सऊद से अगर आपको जाहिर है, पाकिस्तान में हर आदमी जो फिल्म जानता है वो जानता है कि सऊद एक कमाल एक्टर है। इसकी जो प्रेजेंस है, इसका जो ठस्सा है, वो सिर्फ बड़ी स्क्रीन में ही नहीं, आम लाइफ में भी उतना ही है। ही हैज़ अ प्रेजेंस और इसका दिल समुद्रों जितना बड़ा है और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इससे प्यार भी करता हूँ। और आज इसकी एक बिल्कुल ऐसा ही है सऊद और ये जितने भी फनकार जुनैद, आप हम सब एक साथ चल रहे हैं पाकिस्तान को लेके। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी ये जो महफिलें हैं ताबत कायम रहें, आप फलें फूलें। आज 100 मारना है, पुलिस को छोड़ना नहीं है, लेकिन मैं आज बात उनकी तरफ से करूंगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि बेटे मैंने घर जाना है। तुम लोगों के फनकारों का क्या? हॉकी से ताल्लुक़, फॉर्मर पाकिस्तान हॉकी प्लेयर और खेलते रहे। मैं पाकिस्तान के लिए खेला है, ओलंपिक्स खेले, वर्ल्ड कप खेले, फिर क्रिकेट साथ खेलते रहे हैं और क्रिकेट जो है वो क्लब लेवल पे भी खेली और उसके बाद अभी वेटरन्स खेल रहे हैं। हाजी अशरफ साहब के साथ, जुनैद अली खान, डॉक्टर जुनैद अली शाह के साथ और आसिम जा के साथ, इन सब की टीमों के साथ खेलते रहे। और आज के मैच के अरेंजमेंट में मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिस तरह का इन्होंने अरेंजमेंट किया है, माशाल्लाह से जो एक कायद-ए-आज़म डे बनाने का एक हक होता है वैसा अदा किया गया है। माशाल्लाह से अरेंजमेंट आउटस्टैंडिंग है, फैमिली एटमॉस्फेयर है और सऊद और इनके अरेंजमेंट्स जो हैं शो बिज़नेस की टीम के, वो भी आउटस्टैंडिंग है। और एज़ यूजुअल डॉक्टर जुनैद अली शाह के अरेंजमेंट्स तो आउटस्टैंडिंग होते ही रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू द टीम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एसएसपी मलिक मुर्तज़ा हूँ, एसएसपी सेंट्रल। उस हवाले से ये मेरा होम ग्राउंड है और आज का जो इवेंट है ये बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि अच्छा खेलें और सिंध पुलिस ये इवेंट जीतेगी। आई विश क्या आई कुड डू, ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। और 100 तो नहीं लेकिन 50 की ट्राई करूँगा। थैंक यू। टीम बहुत सॉलिड है हमारी। आप देख रहे हैं ना कितने सीधे सीधे बैट्स है, ये देखें। सर ये बैट इम्पोर्टेड
सर लोकल है लोकल लोकल इंडस्ट्री को आप बता देंगे पुलिस लोकल इंडस्ट्री को सर फनकार खुश हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं सर? ये फनकार डराने की कोशिश कर रहे हैं हमें फनकार डरा रहे हैं सऊद इधर आ रहे हैं नुमान हबीब के साथ ये 1 करोड़ फनकारों में से सिर्फ 10 खेल पाएंगे 11 बार ये देखिए ये इमरान है तुम भागो कहाँ जाए तुम क्या करने आए हो? मैं बस ऐसे आप ये तुमने बाली लेफ्ट के पहने जरा दिखाओ बाली दिखाओ तो तीनों साथ बाली देखी ये फैशन है फैशन कितनी शादियाँ की हुई हैं आपने? 2 यार झूठ भी बोल सकते हैं नहीं झूठ क्यों बोल रहे दोनों को बताया है दोनों को बताया माशाल्लाह बड़े और फिर भी खुश हैं बस देखे रहना पड़ता मैच को शुरू करो बहुत हो गया डरे नहीं मैं कभी कभी ऐसा हो जाता हूँ ख़वातीन और हज़रात पहला ओवर शुरू होने वाला है ये देखें जिस तरह से चल के आ रहे हैं यकीनन पुलिस में है ये आइए माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब आपकी शक्ल कोई पहचाने ना पहचाने मैं पहचानता हूँ आप इसको उतार सकते हैं ताकि लोग भी पहचान दें मुबारक कितने ऐसा लगा जैसे एक दुल्हन ने ऐसे बड़ी शर्मात फिर आप शर्मा क्यों रहे नहीं एसपी साहब थैंक यू वेरी मच मैच का मज़ा है आपको शौक है क्रिकेट का कि हाँ बिल्कुल है बहुत शौक है जैसे पाकिस्तान में हर बंदे को होता है क्रेज होता है ना सो इट्स लाइक अ क्रेज फॉर तो आप क्या रेगुलर क्रिकेट खेलते रहे अपनी जवानी में मतलब आप तो जवान तो इस वक्त नहीं है सर क्या कह रहा हूँ मैं लेकिन बचपने में आप अपना खेलते रहे जी बिल्कुल इसको भी रखें सर ये मेरा अपना है ओके हाँ सो आई बीन प्लेइंग क्रिकेट और मैं अपने स्कूल की तरफ से कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से एंड देन फिर एकेडमी ज्वाइन की सिविल सर्विसेज वहाँ से भी तो आपका ताल्लुक किस जगह से है आई कम फ्रॉम शिकारपुर शिकारपुर ये तो Yes. सिंध से ताल्लुक यस बिल्कुल तो आप सिंधी यस सो यस सिंधी अच्छा माशाल्लाह अच्छा सर कैसा कराची में कितने अरसे से अब आप पोस्ट हैं कराची ऑपरेशन जब हुआ 2013 में तो तब से मैं यहीं हूँ आई तो ये वॉज तो अब कराची आपका घर है जाहिर है ऑफ कोर्स पढ़ाई भी मेरी ऑफ एंड ऑन यहीं पर हुई और फिर सिंस 2013 आई अलॉन्ग विद माय फैमिली सेटल्ड हियर माशाल्लाह अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि पुलिस डिपार्टमेंट मॉडर्नाइजेशन के हवाले से क्या क्या चीज़ें कर रही हैं जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हैं सबसे पहले तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट होने जा रहा है कराची का दैट इज़ अ लीप फॉरवर्ड अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड लेकिन वो जब तक हो लेकिन उससे पहले ऑटोमेशन काफ़ी हुई है हमारे जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है नाउ दे आर ऑन द क्लिक ऑफ बटन आपको पता लग जाता है कि आपका ऑफिसर या आपका जवान कहाँ पर पोस्टेड है सो फिर PSRMS इट इज़ पुलिस स्टेशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इसी तरह RMS है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम वेपन्स हमारा जितने भी वेपन्स हैं वो सारे अभी ऑटोमेटेड हैं हमें पता होता है कि कौन से जवान के पास कौन सा वेपन है सो आपका ये वो जो विजिलेंस सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है वही मैं बता रहा था आपको कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट होने जा रहा है जो लाहौर ऑलरेडी हो चुका है पाकिस्तान के अंदर सो द नेक्स्ट सिटी इज़ कराची and the project has already been approved by the government. उसका क्या मतलब हुआ? A safe city में like you will be having thousands of cameras installed and they'll be high-end cameras जिसमें आपकी ऑप्टिकल जूम होगा जिसमें आपके पिक्सल्स बहुत अभी 2 मेगापिक्सल के लगे हुए हैं इस वक्त एंड दे आर इन अ वे आर्केक बहुत पुराने हो चुके हैं तो अब जो है जो टेक्नोलॉजी के साथ फिर फेशियल रिकग्निशन आएगा उसके अंदर नादरा के साथ हम कनेक्टेड होंगे और यार ज़बरदस्त ना मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद इसका मतलब है कि ये जो रेगुलर
क्राइम्स जिस तरह के चल रहे हैं तो उनमें बहुत कमी आई। ये तो नहीं कह सकते, क्राइम की तो कॉजेज़ कुछ और होती हैं। पकड़े भी तो जाएंगे ना सर, ये भी तो होगा ना। यस, वो लोग पकड़े जाएंगे, बिल्कुल एफिशिएंट होगी पुलिस हमारी, लेकिन स्टिल आई वुड से कि जो कॉजेज़ ऑफ क्राइम है दे आर बियॉन्ड आवर एम्बिट, और उसके लिए तो सोशल पूरी एक इकोनॉमिक और सोशल रीजंस होती हैं क्राइम होने की। जब तक हम उनको नहीं अटेंड करेंगे, वी कैन बी टफ ऑन द क्राइम, बट इफ़ यू आर नॉट टफ ऑन द कॉजेज़ ऑफ क्राइम दे विल कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ये बात सच है, वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये सारी कॉजेज़ को तरीके से देखा नहीं जाएगा, साइंटिफिकली नहीं देखा जाएगा, टेक्नोलॉजी के साथ टैकल नहीं किया जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू। आप बैटिंग किस नंबर पे करते हैं? आई एम अ बॉलर। अच्छा, बॉलर। ठीक है सर, अभी आपको देखते हैं फिर। थैंक यू। ये पोस्ट कैसे मिलती है? अच्छी तरह मिलती है सर कि किस तरह मिलती है? काबिलियत सर, किस चीज़ में काबिलियत चाहिए? प्रोफेशनलिज्म से। प्रोफेशनलिज्म किसको कहते हैं? सर आपकी जो काबिलियत होती है, अपनी लगाव अपनी नौकरी से जो होता है। और मसला हमारे ये दोनों सेंट्रल के जो ऑफिसर्स हैं, एसएसपी साहब और डीसी सेंट्रल, दोनों अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल खेल रहा है हमारा इस वक्त। ओए ओए सर, ये तारीख रकम हो रही है। तो तारीख रकम हो रही है सर। वैसे हाँ, ये ब्यूरोक्रेसी। जी बिल्कुल, वैसे कभी करीब नहीं आए, अब आ गए हैं। बहुत करीब आ गए। अब ये जुरिस्डिक्शन एक दूसरे की अभी भी फपक करते हैं कि नहीं करते सर? जुरिस्डिक्शन में झगड़ा करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते सर, नहीं करते। आप करते हैं सर, सर, साहब बड़ी आए। जबरदस्त सर चीज़ चूटना होती है। चूटना ओए किधर मारा? अल्लाह अकबर, चौका है, चौका है। खवातीन रोजगार 7 रन का एवरेज, जो कि बहुत अच्छा एवरेज नहीं है इस ग्राउंड के लिए। पुलिस वालों से दरख्वास्त है, ज़्यादा से ज़्यादा मारने की कोशिश करें। हफीज़ जालंधरी के नवासे इस ज़िंदगी प्रोग्राम ज़िंदगी विद साजिद हसन के बहुत ही करता धरता डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत थके हुए हैं। आपको क्रिकेट समझ आती है? जी, कभी कभी समझ आती है, और जब आप समझाते हैं तो और भी बड़ी अच्छी तरह से समझ आती है। बिल्कुल। ये दरअसल गोरे हैं, इन्होंने क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं इनको पता। ये मुझसे पूछ रहे थे कौन जीत गया। मैंने कहा बेटा अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। फिर ये पूछ रहे हैं कि ये बॉल क्यों फेंक रहा है उसको मारने के लिए। मैंने कहा ये बड़ा जलील आदमी, एक दूसरे से लड़ाई है। वो एक दूसरे को मोहल्ले में एक दूसरे को मारना चाहते थे, लेकिन अब दूसरे को बॉल मार के मारना चाह रहे हैं। साजिद साहब, where are the tennis nets? ये टेनिस नेट्स नहीं है, नेट्स कहीं और होते हैं बेटा। ये खवातीन भी पूछ रहे हैं कि खवातीन को क्यों नहीं शामिल किया गया। इनको नहीं पता ये मर्दाना मैच हो रहा है। ये किस किस्म के लोग हैं, हर चीज़ में इक्वालिटी मांग रहे हैं। पागल हो चुके हैं ये हमारे मुआशरे को आके ख़राब करने आए हैं। प्लीज़ इनकी बात ना सुने, आज मैच देखते हैं। आप क्रिकेट खुद तो नहीं खेल रहे आज? सर आज मैं सिर्फ क्रिकेट देखने आया हूँ। ये किस किस्म की क्रिकेट हो रही है यार? आप छक्के मारे जा रहे हैं हमारे फनकारों को यार। असल में मसला ये है कि पुलिस आज बहुत ये देखें, ओए ओए, ये देखें कितनी जोर से लठा मार के। सर देख लें, ये क्रिकेट एंजॉय करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। ये बात सर, वो पहाड़ों से मैं देख रहा हूँ सारे पठान उतर रहे हैं, वो लाखों लोग उतर रहे हैं नीचे। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और सिंध पुलिस का एक बड़ा जवान बोल्ड कर दिया है। ओए अरबाज ने पहली बॉल सीधी कराई है यार। ये अरबाज ने बोल्ड कर दिया है। लाहौर से स्पेशल आया बोल्ड हैं? लाहौर से स्पेशल आया बोल्ड। लाहौर से स्पेशल बुलाया गया। ये जब भी मैच होता है तुम लाहौर से बुलाते हो? मैं पूरे पाकिस्तान से बुला रहा हूँ। नहीं, इसको तो तुम लाहौर से बुलाते हो। हाँ। इस बार ये पूरी फैमिली के साथ बुलाया है।
अरबाज एक फिल्म है चौधरी जो एक शहीद है पुलिस के उन पे बन रही है, उसके लिए आया। बेबी की हैसियत से मैं इसको जानता था। यहाँ कैंटीन चलाया करते थे, छोटे थे तो बहुत तेज़ थे, अब बड़े हो गए हैं तो माशाल्लाह अल्लाह ने इनको राह दिखाई है। 5 वक्त की नमाजी और हर वक्त यहाँ काम करने वाले मुख्तार। क्या हाल है मुख्तार? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है सर? खैरियत से? हाँ मैं तो बहुत तेज। यार ये इतने पुलिस वाले आए हुए हैं, सब कुछ आए हुए हैं, तूने अपने आप को पुलिस में क्यों नहीं डाला? इंस्पेक्टर से डायरेक्टर बन जाता। मैं अनपढ़। अनपढ़ से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस में हैं और जो नहीं हैं। वो 10वीं जमात का मैं तुझे सर्टिफिकेट दे देता हूँ। बात सुन मुख्तार, जानी सर्टिफिकेट मैं दे देता हूँ, तू जुमा कार ख़त्म कर, अंदर जा। मान गया तू? इतनी तेरी माशाल्लाह, कहाँ से बूढ़े का? तू बूढ़ा हो गया तो मैं तो मर गया हूँ, इसका मतलब है। अरे चाय पिलाएगा? आप नाज़िमाबाद में अगर मुख्तार को नहीं जानते तो जान लें, मुख्तार पाकिस्तान का सबसे अच्छा चाय बनाने वाला है। इंडिया में मोदी साहब हैं, हमारे पास मुख्तार है। जिसके साथ मैं बैठा हूँ, ये इसका बाप मुझे जानता था और वो बहुत अच्छा गाना गाता था, पता नहीं कहाँ है, वो भी कहीं घूम रहा होगा। वो भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उसके बारे में मैं आपको बताऊँ, सलीम जावेद उसका नाम था। ये मुझे उसका नाम टिम्मी जावेद होगा, क्योंकि सलीम जावेद की इसी किस्म की हरकतें थी। वो अपने बच्चे का नाम टिम्मी रखना चाहता था, तो ये टिम्मी से मुलाकात। बेटे अब्बा कहाँ हैं? अब्बा अब्बा कनाडा में इस टाइम। यार तुम तो अपने बाप की बिल्कुल कॉपी हो यार। यार ऐसे बच्चे बाप पे ही जाएंगे ना। नहीं, मुझे तुम्हारी तो बिल्कुल कोई शक ही नहीं है। अच्छा साजिद भाई, आप जितना भी बोल लें ना, जो भी कह लें, सलीम जावेद एक ही है। नहीं तो मैं कौन सा कह रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ एक सलीम जावेद। सलीम जावेद एक ही नहीं है, बहुत। और सलीम भाई को देख के सिर्फ एक आवाज़ आती है, आइए आइए आइए। और आ गए। शाह साहब ने बुलाया था, जुनेद शाह ने और भाभी ने, कि यहाँ ज़रूर आना है। और सऊद भाई की भी दावत थी, कि सऊद भाई ने कहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है और ऐसा ही है, यहाँ आए तो अच्छा लग रहा है। यार सलीम जावेद, ये क्या, ये तुमने अपने आपको बूढ़ा क्यों नहीं होने दिया? बूढ़ा दोस्तों की दुआओं ने। तो तुम्हारी उम्र मेरी तरह को 270-80 साल तो है। हाँ ऐसा ही कुछ है, बचपन के तो हम दोस्त हैं। नहीं ऐसे। अच्छा सलीम जावेद का मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको पता है इस वक्त मजाक का मूड है, मैं पुलिस वालों के साथ खेल रहा हूँ। ये बहुत ही यंग, क्या करते फिर रहे हो आजकल तुम? अभी तो घर में बंद हैं और एहतियात कर रहे हैं, और क्योंकि कॉन्सर्ट तो इतने हो नहीं रहे, तो कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडियो, क्योंकि मेरा घर में है, तो कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो गई हैं, वो अच्छी हो गई हैं। इसका मौके का फ़ायदा उठाया है कि मैंने कहा ज़रा घर में बंद हैं तो कुछ काम ही किया जाए, तो काफ़ी अच्छा। मुखड़ा शुखड़ा सुना यार, तू छोड़, कोई कौन सा नया गाने का मुखड़ा सुना दे सलीम, बड़ी तेज से दरखास्त। देखिए नए गाने का सुनाऊंगा तो लोगों ने सुना नहीं है, तो इसलिए मज़ा नहीं आएगा। और वो कुछ आइडियाज़ होते हैं जो अगर अभी, क्योंकि वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। होनहार अरबाज, अस्सलाम वालेकुम जी। और अब ये सीरियस होने वाले हैं, इनको पता नहीं है मैं सीरियस होता ही नहीं हूँ। आप इतने सीरियस क्यों हैं डार्लिंग? असल में मैं आपसे बाल बचने की कोशिश कर रहा हूँ। यार तुम्हारे बाल हैं और मेरे नहीं हैं, इस बात पे तुम बात कर रहे हो? तुम समझते हो कि जिनके बाल नहीं होते वो एक्टर नहीं होते? नहीं सर, होते हैं, क्यों नहीं होते सर? नहीं तुमने अभी कहा है तो है ना विन डीजल, वो तुम्हारा उसका तो जान बड़ी है, मेरी तो उसका जो एक पट्टा है, मेरा पूरा टांग उतनी तो नहीं है जितना उसका एक पट्टा है। नहीं सर, आप हमारे लिए ये क्या तुम, अच्छा ये बात सुनो, तुम जब ये नाचते हो औरतों के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं सर, क्यों नहीं, इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। तो पैसे जिस चीज़ के मिलेंगे तू कर लेगा, ये क्या बात हुई? अच्छा ये जो नाच करते हो तुम आपस में पहले प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस करते हो? बिल्कुल सर। हिटिंग टांग ऐसे करोगे, ऐसे करो, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो डांस है, ये तुम बचपन से गा रहे हो कि अभी बुढ़ापे में आके शुरू किया है ज़बरदस्ती? नहीं, मैं जब से फिल्म ट्रेड में आया हूँ तब से कर रहा हूँ। शुरू से शौक था? नहीं शौक नहीं था, शौक तो था जब अरबाज। शौक नहीं था। दुनिया में जिसको शौक ना हो वो नाच ही नहीं सकता। नहीं, वो तो फिर मजबूरन करना पड़ा ना जब आगे। यानी कि तू मजबूरी में नाचता है? मजबूरन पहले करना पड़ा। ख़वातीन व हज़रात, आपके सामने इंकशाफ कर रहे हैं, अरबाज खान के मजबूरी में नाचते हैं बेचारे।
क्यों? तुम मजबूरी में अच्छा नाचते हो, बुरा नाचते हो? सर बहुत अच्छा नाचता हूँ मजबूरी में। अब ये तो लोग बताएंगे तू अपनी तारीफें करने लगे है। नहीं, आपने पूछा तो मैंने कहा कि मैं अच्छा, तुम खवातीन में किसको बहुत बड़ा डांसर समझते हो? पाकिस्तान में बहुत है माशाल्लाह, हमारी बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं। मसलन तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई करोड़ों है। 5-4 तो फिल्में बनती हैं, 3 हमारी और खवातीन थी, वो भी चली गई हैं। अब पता नहीं कौन कौन आ रहा है, तुम उनका नाम ही बता दो यार। काफ़ी हैं, मैं क्या नाम बताऊँ, काफ़ी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं। नहीं, एक का तो वजह उसके साथ तुम्हें मज़ा भी आता हो, तुम्हें तो बहुत ज़बरदस्त। मानता हूँ मैं टैलेंटेड है, मैं मना कब कर रहा हूँ इफराज? तू क्या ऐसी बात कर रहा है? मैं मजाक आ रहा हूँ यार, तू मेरी बीवी तरह हो गया। वो भी कहती तुम्हारा मेरा मजाक का कोई रिश्ता नहीं है। तुम सीरियस इंसान हो? मैं बिल्कुल सीरियस इंसान हूँ। क्यों यार, सीरियस होने में फ़ायदा होता है? पैसे बनते हैं उसमें ज़्यादा? नहीं, हर चीज़ में पैसों की बात नहीं करते सर। तो फिर क्या सीरियस होने का क्या पैसा मिलता है, क्या अवार्ड मिलता है? असल में एक्टर है ना, हमें कभी सीरियस होना पड़ता है, कभी थोड़ा सा फ्रैंकी होना पड़ता है, कभी थोड़ा सा फंकी होना पड़ता है। ये जो मूड स्विंग्स करने पड़ते हैं एक्टिंग करते हुए, इसका आदमी की शख्सियत पे कितना असर पड़ता है? सर शख्सियत पे ये असर पड़ता है कि आपकी पर्सनल लाइफ जो भी हो, बट आप जब कैमरे के सामने हो तो फिर आप अपनी हर चीज़ को नलिफाई करते हैं, जस्ट प्ले द कैरेक्टर। अजीब बुरी कहानियां मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, दिल में आपके लिए नफरत करता हूँ। बिल्कुल ऐसा भी होता है सर, ऐसा अक्सर होता है कि आप दिल से करें मैं मगर आप करें मैं तुमसे प्यार ऐसे ही करना पड़ता है सर। बिल्कुल यार, आप लोग बड़े मजबूर लोग हैं सर, क्या करें अब, हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। लेकिन पहले भी ऐसे ही थे। फनकार मजबूर लग रहा है मुझे आप जैसा। नहीं सर, माशाल्लाह फनकार तो बहुत अच्छा है, बल्कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो इस वक्त वाहिद फिल्म इंडस्ट्री है जो हमारी रीजनल स्पेशली जो इस वक्त चल रही है और बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही है। अच्छा कर रही है। रीजनल पश्तो इंडस्ट्री। क्या नाम है अभी लास्ट फिल्म का जो आपने की है? यो बल दीदन मतलब एक और तेरी नजर दीद वाह जौबल दीदम तो पक जमा कानून दे। कौन है जवान तू? जनाब मेरा नाम है सैयद राशिद अली, SHO नॉर्थ नाज़िमाबाद। ओ यार, तुम लोग तो जिंदगियां तबाह कर देते हो। SHO का मैंने सुना है, ये SHO इतना पावरफुल क्यों होता है? सर पावरफुल तो खैर नहीं झूठ ना बोलना। हम टीवी के सामने आजकल सब झूठ बोलता है, सच बोल रहे हैं। फिर 2 आशिकवान तक सच बोल रही हैं, मैं कह रहा हूँ। आप भी बोल रहे हैं यार, मजाक कर रहा हूँ। बताएं कितना पावर SHO इतने पावरफुल क्यों होते हैं? सब्जेक्ट चेंज कर लें। अरे एक बात सुने, इनकी आप तारीफ क्यों कर रहे हैं? सर हमने तो इनको हमेशा आवाम की खिदमत करते हुए देखा, आप यकीन करें। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बहुत खुशी होगी ये सुन के कि मेरे साथ 2 बहुत बड़ी फनकाराएं मौजूद हैं। बड़ा ढूंढ के निकाला, छुप के बैठी हुई थी। एक का मियाँ आया हुआ है। तेरा कौन आया हुआ है सुजैन? मेरे मीडिया के जो है लड़के बहुत एक लड़का नहीं है, कई लड़के हैं। ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन खेलने के लिए, हाँ उनको सपोर्ट करने के लिए। आजकल के ड्रामे नहीं हो रहे सुजैन? ड्रामे उस हिसाब से तो नहीं हो रहे क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोविड की वजह से। लेकिन इसके अलावा मेरा भी प्रोजेक्ट मैं और ख़त्म करके आई हूँ, 2 सीजन से ख़त्म करके आई हूँ। यार इतनी थकी हुई हैं आप, फिरा गई हैं आप, कमाल कर रही हैं आप। बहुत अच्छी खतून हैं। मैं 2 दिन पहले आई हूँ। 2 दिन पहले आई सुजैन। सुजैन को आप जानते नहीं हैं, पाकिस्तान की सबसे हसीन, सबसे वांटेड, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे। तुम क्यों हंसे जा रही हो? क्योंकि ये इतना भी ऐसा कुछ नहीं है यार सुजैन, तुझे इसने कंधा काट दिया। ये झूठ जलती है तेरे, तुम अदाकारें जलते हो एक दूसरे से क्या? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्या जलेगी मुझसे? नहीं, मगर मैंने सुना आप लोगों में कुछ होती है। नहीं। थोड़ा बहुत यकीन करें, झूठ ना बोल। तेरा मियाँ आया हुआ था, मैं भी मिला हूँ। हाँ, मेरा मियाँ वो इमरान नाम है उसका। वही है ना? वही है। वो तो कहता उसकी 2 बीवी हैं। है उसकी, मैं दूसरी बीवी हूँ। कितने खुले दिल की खवातीन है। मैं कहता हूँ वाह 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 वाह। हाँ तो बस ऐसे ही अब तो दिल के हाथों मजबूर होके क्या नहीं करता है। क्या आजकल क्या तुम्हारी क्या मसरूफियत है?
मैं तो मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। ये तो पूरी दुनिया ने किया हुआ है, डाले ही मैं तो वही अकेले। इसी पे फोकस कर रही हूँ, मैं बहुत खुश मैं नहीं कर रहा, उसमें पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल, जिसमें पैसे मिले वो काम सबसे अच्छा है। कहाँ तक जाना है आपने, कितनी बुलंदी तक को आप रक्स कर लेती हैं? मैं बुलंदी से नीचे आ गई। आप रक्स कर लेती हैं? ऐसे ही पूछा, आप रक्स नहीं कर मैं सकती? बेसिकली कराची से हूँ, मैं लाहौर से नहीं हूँ। ये क्या मतलब हुआ यार, ये क्या बात करके गई है? अच्छा एनीवे, देखिए नाचने वाले हर जगह मौजूद हैं, सच तो है, लेकिन देखिए ये क्या बात हुई, ज़्यादा कार होता है मैं तो नाच सकता हूँ, ये देखिए मैं ऐसे करके नाच देता हूँ। फिल्म की शूट थी तो उसके लिए भी प्रैक्टिस की जाके, मतलब कि आपने टीम में नहीं, आप प्रैक्टिस में आपने दिल नहीं लगाया? नहीं मैंने दिल लगाया है। मैं अभी अरबाज से पूछ रहा था, मेरी बात सुनो। अच्छा देखो, किए डांस किए? जी डांस किया है। यार बड़ा मुश्किल काम है वैसे, आप पता चल गया आपको? जिसको आता है ना उसको तो बिल्कुल ही नहीं आता। हाँ, जिसको आता है बिल्कुल ही नहीं आता, ऐसे ही। बल्कि अरबाज के साथ अभी मैंने एक सीरियल किया, हमारी लाहौर में ही शूट हुई थी उसकी। ये तुम तो पहले प्रोडक्शन में थी, तुम अदाकारी की तरफ क्यों आ गई? डिपार्टमेंट बंद कर दिया ना उन्होंने, तो मैंने फिर अदाकारी में थी पहले, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट की, फिर दोबारा अदाकारी स्टार्ट कर दी और फिर साथ में अपना भी काम शुरू कर दिया। और तुम इसके अलावा क्या करोगी? नथिंग, कुछ भी नहीं। कसम ले लो। कसम उठा लो। ये पीटीआई के पॉलिटिको भी हैं, डॉक्टर शाह की बड़ी औलाद भी हैं, मेरे बेटे भी हैं और अभी अभी आए। ये इनका जो हाथ है इसको देखें ज़रा, माशाल्लाह ये हाथ 1 करोड़ रुपए घंटे का है। 1 करोड़ रुपए घंटे में ये सर्जरी करते हैं और 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, ये सच है? अभी सर्जरी करके आ रहा हूँ, एक इमरजेंसी आ गई थी, हमारे डायरेक्टर एक्साइज साहब हैं, उनके बेटे की बहुत बड़ी इंजरी हो गई थी, तो ऑपरेशन निपटाया। जुनैद यहाँ लगे कॉल आ रही थी, आ जाओ। अब जारी बात है, बीच में ऑपरेशन छोड़ के तो आ नहीं सकते, लेकिन आना भी है। सोशली बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, बीइंग अ ट्रॉमा सर्जन। अच्छा ये क्योंकि दूसरी जनरेशन है, क्योंकि मैं तो इनके वालिद के साथ दोस्ती थी मेरी, और मैं उनके साथ भी देखता तो अल्लाह अकबर, तो ये तो अब तुम लोगों ने और बढ़ा दिया है सब कुछ यार। अच्छा, पिच की डायरेक्शन भी चेंज कर ली है और इधर थोड़ा सा काउंटी लुक दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा इंग्लैंड से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, बोर्न एंड ब्रॉट अप ओवर देयर, तो वी ट्राई टू गिव दिस मोर लाइक अ ब्रिटिश काउंटी लुक। नहीं बहुत जबरदस्त। नहीं तो क्या मतलब नॉर्थ आवा में क्या मतलब है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एरियाज ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं तो यहाँ का एमपी हूँ, यू आर स्टैंडिंग इन माय कंस्टिट्यूएंसी एट द मोमेंट, so watch out। वो मुझे पता है, वॉच आउट। ये बदमाशी शुरू कर दी है पीटीआई वालों ने। आपने गौर किया कि आप यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेंगे आप हमारे साथ, बताएं? मैं आपको सही कर दूंगा, फिक्र नहीं करें। चाचा को ठीक करने निकला है भतीजा, यार बड़ा अफसोस की बात यार, ये क्या वक्त आ गया है? I tell you, देखिए नॉर्थ आज़ाबाद इज यूनिक, दिस इज द मोस्ट एजुकेटेड कंस्टिट्यूएंसी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे पास ज़्यादा पक्की आबादी है, मगर ये देखिए कड्डी पहाड़ी इस तरफ है, उस तरफ जाएंगे तो मूसा कॉलोनी, तो बड़ा एक ज़बरदस्त ये कहेंगे, दिस इज द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन एरिया ऑफ पाकिस्तान, आई वुड से। लोग तो कह रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन में भी पीटीआई की गवर्नमेंट ने जिस तरह का रिफॉर्म लेके आए हैं और जिस तरह की पॉलिसी अनाउंस की है, उसकी टाइमिंग शायद इधर उधर हो गई है, वरना ये बहुत बड़ा काम है। I'm telling you, just Pakistan needs another year and 2 months, 3 months under the government of Pakistan Tehreek Insaf. You will see big wonders, inshallah. I'm here, you are here. सिर्फ 1 साल 2 महीने 1 साल दें। यार देखो, मुझे लगता है तुम्हारे जो मेरे से वादे थे ना, उसी टाइप का ये वादा लग रहा है। तुमने मुझसे भी बड़े वादे किए, तुम यार इमरान मैं वही हूँ जिसको तुमने कहा था कि फिल्म बनाओगे, वो आज तक नहीं बनी। एक सीरियल कहा था नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया तुमने मेरे साथ। कब बनाओगे तुम? जैसे भी मुझे टाइम। मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूँ, पूरी कौम पाकिस्तान के सामने ये पीटीआई का लीडर मेरे साथ टीवी बनाएगा? बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यार यहाँ थिएटर नहीं है अभी तक इमरान, अदाकारों के लिए आपने सिवाय आर्ट्स काउंसिल है आपके पास, वो इतनी दूर जाके है। नाज़िबाद की बात कर रहा हूँ यार, आप माशाल्लाह। ऑपरेशन थिएटर है, कभी आइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलें ऑपरेशन थिएटर में फनकारों को वहीं ले जाके काट दें, कोई बात नहीं है, कुछ करें। मगर ये बात सच है ख़वातीन हज़रात के हड्डियों के हवाले से डॉक्टर शाह एक लेजेंड थे, और वहाँ पाकिस्तान में ना बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो स्पेशलाइजेशन की जो इनके वालिद ने की। एक वक्त था कि पाकिस्तान में कहीं भी हड्डी टूटती थी तो उसमें से टक टक की नहीं, डॉक्टर शाह की आवाज़ आती है। अब डॉक्टर इमरान की आवाज़ आती है, डॉक्टर जुनैद की। ये बात सच है। एब्सोल्युटली, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, आई थिंक व्हाटएवर यू डू विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी,
और माई फादर स्टॉप मी वन थिंग, शाजिद भाई जब मैं इंग्लैंड से ट्रेन होकर आया था 2003-4 में, तो मैं जब पहला ऑपरेट करने चाह रहा था ना, तो माई फादर सेड हैंग ऑन, वेट डाउन, सिट डाउन। मैंने कहा बोलने कहते व्हेन यू गो एंड ऑपरेट ऑन दिस 75-year-old, बाबा थे, जस्ट इमेजिन कि तुम मुझ पे ऑपरेट कर रहे हो, द वे यू ट्रीट, द वे यू, हमारा इंसिजन साइज भी छोटा हो जाएगा। तो दैट्स हाउ आई फॉलोड दैट परसेप्शन। और कभी कभी बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे आज ही मेरे पास एक 9 साल का बच्चा आया था, आई कुड हैव ऑपरेटेड ऑन हिम और उसको प्लास्टर में भी ट्रीट कर सकता था। मेरे लिए एथिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना। आई जस्ट डू वन सिंगल थिंग, आई थिंक ऑफ माई सन सईद उमर अली शाह। मैं कहता हूँ मैं क्या करता अगर मेरे बेटे की चोट लगती, डिसीजन 2 मिनट में हो जाता है। मैनी थिंक अपने पर। तो ये जो आप लोग बातें करते हैं कि पाकिस्तान में रियल पाकिस्तानी डॉक्टर्स, रियल पाकिस्तानी लोग हैं नहीं, बिल्कुल गलत। ये देखें, बिल्कुल